मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है? और कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? और कई अंगों के मिलने से क्या बनता है? चाहे वो किसी भी जीव जंतु का हो और चाहे किसी भी पादपों का। आज हम जो बात करेंगे हमारा है टॉपिक जो रहेगा पादप ऊतक। बहुत ही आसान तरीके से इन टीएलएल के माध्यम से आज हम बहुत सरल तरीके से इसके विषय में जानेंगे और आप देखेंगे कितने मजे में हम सीख जाते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्य ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक जो होता है सूत्री विभाज्य और वृद्धि, यानी इसकी कोशिकाएं जो है वो विभाजित हो होके और कोशिकाओं को जन्म देती हैं, तो उससे वृद्धि होगी। और हम जानते हैं जो पौधे का जो भाग होता है, बीज जो होता है, तो उस बीज के अंदर प्रांकुर और मूलांकुर, यानी ऊपर का भाग और नीचे का भाग। तो शीर्ष तो विभाज्य ऊतक जो ऊतक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है शीर्ष विभाज्य ऊतक। तो शीर्ष विभाज्य ऊतक शीर्ष पौधे का जो शीर्ष होता है उस पर वृद्धि करता है और जड़ों में वृद्धि करता है। तो शीर्ष विभाज्य ऊतक शीर्ष एवं जड़ों में वृद्धि करता है। हर ऊतक का अलग अलग काम होता है, हर अंग का अलग अलग काम होता है। जैसे हमारे शरीर में अमाशय का अलग काम है, हृदय का अलग काम है, फेफड़ों का अलग काम है। तो ऐसे ही ये जो ऊतक है इनका जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है पेड़ के अंदर भी। तो शीर्ष विभाज्य ऊतक शीर्ष एवं जड़ों में वृद्धि करता है। अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक जो होता है आपने देखा होगा ये पत्तियों के आधारों पे होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जैसे मान लीजिए हमने घास काटी, आपने देखा होगा घास काटेगा क्या होता है? दोबारा हो जाती है वो। तो अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक का काम होता है कटने पर पुनः निकल आते हैं। आपने देखा कुछ पेड़ हमने काट देते हैं, शाखा काट देते हैं, दोबारा से शाखाएं और पत्तियां सब चीजें निकल आती हैं। तो अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक का काम होता है काटने पर पुनः उत्पत्ति करना। इसके बाद होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। अब हमने शीर्ष पे वृद्धि कर ली ऊपर और जड़ों में, और हमने जो हमारा अंग कट गया उसको अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक ने सही कर दिया। लेकिन आप देखो पौधा हम लगाते हैं तो पतला तना होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, मोटा होने लगता है। तो पार्श्व विभाज्य ऊतक किसके लिए दायित्व होता है? उसका कार्य क्या होता है? तनों की मोटाई बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? ये था विभाज्य ऊतक। अब हम आते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक जो होते हैं उनका कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संचय करना। अब ये भी तीन प्रकार के होते हैं। अब इसको किस विधा से हम बहुत सरल तरीके से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे आते हैं मृदोतक। अब हमने इसको टीएलएम से बनाया है, तो आप इस टीएलएम में क्लियर देख सकते हैं कि मृदोतक में मैंने जगह खाली रखी है। और दूसरा होता है स्थूल पूर्ण ऊतक। अब स्थूल पूर्ण ऊतक में बकायदा मैंने इसके अंदर मिट्टी भर दी है। दिख रहा है आपको? तो मृदोतक का काम क्या होता है? ये खाली जगह है, तो इस खाली जगह का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर आपकी रेनिन, गोंद, लेटेक्स है ना, टेनिन और वसा, प्रोटीन, यानी इनके अंदर जमा हो जाता है। तो खाली स्थान से दिख रहा है आपको ये बात क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि वसा, प्रोटीन, लिपिड, गोंद, रेनिन, टेनिन को जमा करना, यानी भोज्य पदार्थों का संचय इन मृदोतक में होता है। और क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करते हैं। इसके बाद होता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक, अब इसे देखिए, स्थूल कोण ऊतक आपने देखा कुछ पौधे तो बड़े लचीले होते हैं, आप इधर को भी मोड़ देते हैं उन्हें, देखा आपने? और कुछ पौधे बहुत कठोर होते हैं। तो इन ऊतकों का कार्य होता है लचीलापन प्राप्त कराना और दृढ़ता प्राप्त कराना पौधे को। अब इसके बाद आता है दृढ़ोतक। ये दोनों मृत कोशिका के रूप में होते हैं और जीवित कोशिका के रूप में होते हैं। मृदोतक और स्थूल कोणोतक, ये क्या होते हैं? जीवित कोशिका। दृढ़ोतक जो होते हैं ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? मृत कोशिका। अब मृत कोशिका जैसे आपने देखा होगा ये क्या प्रदान करते हैं? कठोरता। जैसे आपने पेड़ की छाल देखी होगी, या आपने
अखरोट, बादाम का छिलका देखा होगा, देखा है आपने? नारियल देखा होगा, नारियल का बाहर वाला भाग जिस पे जटाएं होती हैं, जूट की तरह, है ना? तो ये सब क्या है? दृढ़ोतक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? दृढ़ोतक के। और इसका कार्य क्या होता है? कठोरता प्रदान करना। अब देखिए जटिल ऊतक। जटिल ऊतक को कैसे याद करेंगे? देखो भाई, इंजीनियर है कोई और किसी बिल्डिंग को बनवा रहा था। इंजीनियर का काम तो क्या हुआ? खाली उसने नक्शा बनाया और बाकी काम किससे कहता है? वो मजदूरों से कहता है। मजदूरों काम तो बड़ा भारी हो गया। तो ये जटिल ऊतक जटिल कार्य करते हैं। जैसे मजदूर हमारे बहुत जटिल मेहनत वाला कार्य करते हैं, तो वैसे ही जटिल ऊतक का कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थों को संचय तो यहाँ हो गया, लेकिन जटिल ऊतक जो होते हैं इनका काम क्या होता है? उन भोज्य पदार्थों को हर जगह पहुंचाना, पेड़ के हर भाग में पहुंचाना। तो जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम, जाइलम का पहला शब्द क्या आ रहा है? अक्षर क्या आ रहा है? जा। तो जा से जड़। तो जाइलम का काम क्या होता है? जो जड़ में हमारे जल मिट्टी से तो अवशोषित करता है पौधा, तो खनिज लवण को भी अवशोषित करता है। तो जाइलम का काम क्या होता है? देखिए, इसे देख सकते हैं आप। जाइलम का कार्य, जाइलम का कार्य होता है, जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी जड़ों में जो जल है और खनिज लवण उसमें घुल जाएंगे, उसको तने तक पहुंचाना, तनों से पत्तियों तक पहुंचाना। अब फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम उल्टा करता है। फ्लोएम क्या करता है? हमारी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में भोजन बनता है। अब पत्तियों में भोजन बनकर तैयार हो गया, तो उस भोजन को भाई पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाना ना। खाली पत्तियां तो भोजन नहीं करेंगी, पौधा कब जीवित रहेगा? जब तने भी खाना खाएं और जड़ें भी खाना खाएं। तो पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनता है उसको पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं। तो देखिए, फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोजन घोल के रूप में पौधे के समस्त भागों तक पहुंचाता है। दिख रहा है आपको? और पत्तियों में भोजन किस विधि के द्वारा बनता है? कौन सी विधि से बनता है? प्रकाश संश्लेषण, जिसे आपने सीखा था। तो किस प्रकार से बच्चों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बहुत सरल तरीके से हमने पादप ऊतकों के बारे में आपको बताया कि क्या हमारे पादप ऊतक होते हैं। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।